हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो आज के सेशन में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा मोहर सर्कल का स्पेशल केस डिस्कस करूंगा, दैट इज़ हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में, चाहे फिर वो गेट एग्जाम हो, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना 100% श्योर हो जाता है। बहुत बार, मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और सबसे अच्छी बात ये होगा कि अगर ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नोन है तो वैसे कंडीशन में आपको ना क्वेश्चन को वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 4 ऑप्शंस में किसी एक ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया उसमें डेटा को आप पुट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल हो जाता है, पहले से एकदम प्री प्लान्ड हो, पहले से ये आपको जो स्पेशल केस है हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, अगर आपको नोन होगा तो। अगर नहीं नोन होगा तो आप फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। इसलिए स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, बिकॉज दिस इज द इंडियाज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न फॉर गेट एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विसेज। और साथ ही साथ आप मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। मेरा नाम मुकेश शर्मा है और मैं एमटेक किया हूँ IIT खड़गपुर से, एंड आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट, EAC एंड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। आप में से कुछ लोग मुझे ऑलरेडी ऑफलाइन देखे होंगे, मेरे से पढ़े होंगे कई बार, और लास्ट 6 to 7 years में, या फिर मैक्सिमम लोग आप मेरे को ऑनलाइन देखे होंगे। लास्ट 5 years से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो ऑनलाइन हो सकता है कोई 5 साल पहले भी मेरे से ऑनलाइन पढ़ा हो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, या लास्ट 2-3 years में आप मेरे से कभी वीडियो यूट्यूब पे आप मेरे से पढ़े होंगे, फॉलो किए होंगे। सो नाउ आई एम ऑन अनअकैडमी। सो आप डेफिनेटली मेरे वीडियोज़ का बेनिफिट लीजिए, सीखिए, समझिए, कनेक्टेड रहिए बिल्कुल मेरे से। तो जितने भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ, सॉम, FM, टॉम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वाइब्रेशन, उन सभी को मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, इस वाले चैनल पे लेट्स क्रैक गेट एंड EAC पे लेके आऊँगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको मज़ा आएगा, आप एंजॉय करेंगे कोर्स को, मज़ा आएगा, आपको समझ आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पूरा कंप्लीट स्टडी अगर करना चाहते हैं विथ ओनली वन सिंगल पैकेज, एक सिंगल पैकेज में फुल्ली एकदम कंप्लीटली या फुल्ली, अगर मैं आपसे बात करूँ फुल्ली अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, बहुत ही बेस्ट वे है आपके लिए। इससे बेस्ट प्लान कोई हो नहीं सकता आज के टाइम पे पूरे इंडिया में, और इस प्राइस पे तो बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स आप अगर देखते हैं कि अनअकैडमी के लिए गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज नॉर्मली अगर आप किसी और मोड से अगर प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो ना तो आपको वो क्वालिटी मिलेगा, साथ ही साथ जो आपको प्राइस होगा मिनिमम 4 या 5 टाइम्स के आसपास आपको लग जाएगा। इट्स बेटर गो फॉर अनअकैडमी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी को। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं फॉर बोथ गेट एंड EAC, प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको क्या होता है सब्सक्राइब करने के बाद। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, टॉप फैकल्टीज़ जो हैं, मे भी हो सकता है कि आप उनको कभी ऑफलाइन जानते होंगे, उनके बारे में उनका नाम आपने सुना होगा कभी कि ये सबसे अच्छे टीचर है, या फिर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में जितने भी अच्छे टीचर हैं जिनको आप कभी फॉलो करते थे। फॉर एग्जांपल, आप मेरे को 2 साल से 3 साल से यूट्यूब पे फॉलो कर रहे होंगे, या ऑनलाइन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं अनअकैडमी पे हूँ, तो आप डेफिनेटली बेनिफिट ले सकते हैं। जितना भी मैं आपको पढ़ाऊँगा सभी चीज़ को आप सीख सकते हैं, बेसिक से, जीरो से लेकर पूरा मैक्सिमम लेवल तक, हाईएस्ट लेवल तक पढ़ाते हैं। सभी फैकल्टीज पूरा अपना एफर्ट डालते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओनली फॉर वन सब्सक्रिप्शन, एक ही सब्सक्रिप्शन सब कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 मंथ के लिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, इट कॉस्ट 7,500 टोटल। 3 मंथ्स के लिए टोटल कॉस्ट आएगा 12,500, 6 मंथ्स के टोटल कॉस्ट आएगा 20,000, साथ ही साथ 12 मंथ्स 1 ईयर के टोटल कॉस्ट आएगा आपका 25,000, और 24 मंथ्स के लिए आएगा आपका 32,500 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 ईयर के लिए बात करते हैं, दैट इज़ 24 मंथ्स, तो आपका कॉस्ट 25,000 है। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, लाइव MS मेरा कोड यूज़ करेंगे, या फिर मेरा एक और कोड आ गया है MS11 मेरा कोड आ गया है, तो या तो आप लाइव MS यूज़ करिए, या फिर MS11 मेरा कोड आप यूज़ करेंगे, तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड आफ्टर 10% डिस्काउंट, ये जो 1 ईयर का जो कोर्स है, जो नॉर्मली 25,000 में आना चाहिए, वो आ जाएगा आपको 22,500 में आ जाएगा। 2,500 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर अगर आप 2 ईयर्स के लिए अगर सब्सक्राइब करते हैं, दैट इज़ फॉर 24 मंथ्स, तो एक्चुअल कॉस्ट 32,500 आफ्टर यूजिंग माई कोड लाइव MS, या फिर MS मुकेश शर्मा 11 MS11 को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको फिर से 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 29,250 पे आ जाएगा। 2 साल तक आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। 2 साल तक पूरा गेट एग्ज़ाम, पूरा इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के लिए आप अनलिमिटेड टाइम्स, जितना आप चाहें, जिस फैकल्टी से आप चाहें, जैसा आप चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली अपने घर से आप पढ़ सकते हैं, और अपने एग्ज़ाम को बेस्ट वे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, फील करेंगे कि आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं एट दिस प्राइस ओनली, इस प्राइस पे पूरे 2 साल में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे।
तो आज का टॉपिक जो है हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के बारे में बात करेंगे। और हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग में मैं मोहर सर्कल के बारे में बात करूंगा। जैसे ऑलरेडी मैं मोहर सर्कल दो लेक्चर ले चुका हूं, तो मैं मोहर सर्कल से इसको रिलेट करूंगा हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग को, और उसके बारे में स्पेशल केस। सो इट इज़ ए स्पेशल केस फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग की बात करूँ तो अगर आप 3D की बात करेंगे तो 3D जो होता है उसमें आपका सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तीनों जो होता है सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है अगर आप 3D के बारे में अगर सोचें। लेकिन अगर आप 2D के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपका जो सिग्मा एक्स होगा और जो सिग्मा वाई होगा दोनों इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देके दिखाऊं तो जनरली आप स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाते हैं, जैसे मैं लास्ट 2 वीडियोस में आपको पढ़ाया हूँ मोहर सर्कल, तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस। कैसे आता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस, देखिए सपोज करिए अगर आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है स्टैटिक लिक्विड में, सपोज वाटर में स्टैटिक लिक्विड में, स्टैटिक यानी रेस्ट पे दिया हुआ है, हाइड्रो मीन्स वाटर, मान लीजिए वाटर रेस्ट पे है, स्टैटिक कंडीशन में है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का नाम अगर ए दे दिया, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग पास्कल्स लॉ प्रेशर विल बी सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शन में आपका प्रेशर जो हो जाता है वो हो जाता है सेम। यानी यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी और यहाँ पे भी पी, इस तरीके से। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट ए, अगर इसको भी अगर मैं ए बोल दूँ, दिस इज पर्टिकुलर पॉइंट ए, तो उस पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे प्रेशर पी, यहाँ पे प्रेशर पी, ये वाला भी प्रेशर यहाँ पे पी, ये वाला प्रेशर भी यहाँ पे पी, इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। और जब हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग होता है, जब फ्लूइड अगर रेस्ट पे होगा तो शियर स्ट्रेस आता ही नहीं है, तो टाउ एक्स वाई जो आएगा आपके पास वो हो जाएगा 0, टाउ एक्स वाई नहीं आता है, तो सिर्फ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों इक्वल हो जाएगा और टाउ एक्स वाई कितना हो जाएगा आपको पता है, ये 0 हो जाएगा। सो नो टाउ एक्स वाई, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा एक्स, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सिग्मा वाई, पर दोनों इक्वल है। सो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू, आप चाहें तो माइनस सिग्मा लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों कंप्रेसिव इन नेचर है, इसलिए आप माइनस सिग्मा लिख लीजिए। इस तरीके से बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। तो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के लिए आ गया आपके पास स्टेट ऑफ स्ट्रेस आ चुका है। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही स्टेट ऑफ स्ट्रेस आए, ये तो मैं फ्लूइड के एग्जांपल लेते हुए बता दिया। कई बार इसको भी हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग ही बोलेंगे। यानी हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग का सीधा सा मतलब होता है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों बराबर होना चाहिए। सबसे पहली बात दोनों बराबर होना चाहिए, दूसरा टाउ एक्स वाई 0 होना चाहिए। अब जब दोनों बराबर होगा, इक्वल होगा, तो आपका जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो है दोनों इक्वल होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए ना, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों नेगेटिव है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सिग्मा एक्स है और जो आपके लिए सिग्मा वाई है दोनों पॉजिटिव भी तो हो सकता है, इस तरीके से। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ये भी आपका सेम है, तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा जब मैं मोहर सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो ध्यान से समझिएगा एकदम, स्टेट ऑफ स्ट्रेस ये भी हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस ये भी हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है। जब मैं मोहर सर्कल ड्रॉ करूँगा तो एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, और ये छोटा सा डिफरेंस जो है, ये छोटा सा डिफरेंस जो होगा वो कहाँ पे आएगा मोहर सर्कल में, उसके बारे में बात करेंगे। राइट, नेक्स्ट वाले स्लाइड में बात करते हैं। देखिए तो अगर मान लीजिए अगर मैं मोहर सर्कल ड्रॉ करूँ, तो मोहर सर्कल ड्रॉ करना आपको सिखाया हूँ उसके पहले वाले वीडियो में, पहले वीडियो में बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। तो अगर आप मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए आपके पास ये इस तरफ भी मान लीजिए सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों इस तरीके से अगर सिग्मा आ जाता है, नो टाउ एक्स वाई। तो जैसे मैं आपको बताया था कि आपको प्लेन सेलेक्ट करना पड़ता है मोहर सर्कल से पहले, तो ये वाला एक प्लेन ले लीजिए, ये वाला एक प्लेन लीजिए इस तरीके से, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन। तो प्लेन ए का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखेंगे तो याद आएगा सिग्मा कॉमा 0, ठीक है। प्लेन बी का अगर कोऑर्डिनेट अगर आप लिखते हैं प्लेन बी का, तो ये भी आ जाएगा सिग्मा कॉमा 0 आ जाएगा। वैसे कंडीशन में जब आप मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे सिग्मा और वाई एक्सिस पे आपका टाउ होता है, ये आ गया आपके पास ओरिजिन आ गया है 0 0। वैसे कंडीशन में अगर आप प्लॉट करेंगे ए और बी, मैंने लास्ट क्लास में कैसे प्लॉट करना सिखाया था, पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी को प्लॉट करिए, वो डायमीटर के एंड पॉइंट होते हैं, मैंने ऐसे सिखाया था ना। पॉइंट ए कहीं पे प्लॉट होगा, पॉइंट बी कहीं पे प्लॉट होगा, और दोनों डायमीटर का एंड पॉइंट बनेगा, बीच में कहीं पे सेंटर सी आ जाता है, मैंने ऐसे ही आपको समझाया था, ठीक। अगर आप यहाँ पे प्लॉट करते हैं सिग्मा कॉमा 0, तो सिग्मा कॉमा 0 यहाँ कहीं पे आएगा, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट आ गया ए। दूसरा वाला पॉइंट अगर प्लॉट करेंगे वो भी वहीं पे आ जाएगा सिग्मा कॉमा 0, वो भी वहीं पे आ गया, दैट इज़ ये आ गया आपके पास बी आ गया है। वैसे कंडीशन में आप देखेंगे डायमीटर का जो लेंथ होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डायमीटर का जो वैल्यू हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आना चाहिए डायमीटर का। लेकिन यहाँ पे डायमीटर देखिए, डायमीटर का लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द वैल्यू ऑफ डाया, ये आ गया डायमीटर डी, डायमीटर आ गया। लेकिन यहाँ पे डायमीटर कितना हो गया, 0 हो गया, और वहीं पे आ जाएगा उसका सेंटर, यहीं पे आ जाएगा सेंटर।
तो रेडियस भी 0 हो गया, तो आपका रेडियस का वैल्यू हो गया 0, डायमीटर का वैल्यू हो गया 0, और यही बन गया मोहर सर्कल। सो हियर वी हैव मोहर सर्कल। ये आ गया आपके पास मोहर सर्कल, ये बन गया आपका मोहर सर्कल एट ए डिस्टेंस ऑफ सिग्मा, एट डिस्टेंस ऑफ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और सिग्मा, इस तरीके से ऐसा आपने लिख दिया। और यहाँ पे आपका सिग्मा 1 जो होगा, ये जो आपका सिग्मा 1 जो होगा और सिग्मा 2 जो होगा वो दोनों बराबर होगा और सिग्मा के इक्वल ही हो जाएगा, सिग्मा इक्वल हो जाएगा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स? टाउ मैक्स तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, और आपको जो टाउ मैक्स का वैल्यू होगा, अगर मैं आपसे अगर टाउ मैक्स के बारे में अगर बात करूँ, अगर मैं आपसे अगर टाउ मैक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, सो द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स, तो आपको जो टाउ मैक्स का वैल्यू होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो टाउ मैक्स के बारे में बात करेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं टाउ मैक्स को, ध्यान दीजिए। ये जो टाउ मैक्स आपने देखा था, टाउ मैक्स का फॉर्मूला में लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 होता है, दोनों इक्वल हो गया, सो टाउ मैक्स विल बी 0। सो टाउ मैक्स कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा। सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, और टाउ मैक्स कितना आ जाता है 0 आ जाता है। वहीं पे अगर मान लीजिए दूसरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखते हैं, इसको भी हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग बोलते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आपके पास अगर स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो कंप्रेसिव में दिखा रहा है इस तरीके से, यहाँ पे ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई सिग्मा लिख दिया इस तरीके से, दोनों इक्वल है, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई, दोनों माइनस सिग्मा आ गया है, तो यहाँ पर वैसे लिख लेंगे सिग्मा एक्स जो है वो सिग्मा वाई के बराबर है और दोनों माइनस सिग्मा के इक्वल है। तो यहाँ पे आप जब ड्रॉ करेंगे मोहर सर्कल तो इस तरीके से हो जाएगा, प्लेन ए और प्लेन बी लेंगे, एग्जैक्टली वैसे लेंगे आप, तो सिग्मा का ये पॉजिटिव और इस तरफ सिग्मा का नेगेटिव, इस तरफ टाउ का पॉजिटिव इस तरफ टाउ का नेगेटिव, यहाँ पे आ गया आपके पास ओरिजिन आ गया। नाउ जस्ट लुक एट हियर, देखिए अगर आप फिर से अगर लेते हैं प्लेन ए और प्लेन बी लेते हैं तो वैसे ही हो जाएगा एग्जैक्टली। अगर आप प्लेन ए लेंगे प्लेन बी लेंगे तो ये वाला प्लेन बी हो गया आपके लिए, ये वाला आपके लिए प्लेन ए हो गया है। इसके लिए अगर लिखेंगे प्लेन ए के लिए तो माइनस सिग्मा कॉमा 0, ठीक है। प्लेन बी के लिए अगर आप लिखेंगे तो फिर से वही माइनस सिग्मा कॉमा 0, दोनों में वही आ जाएगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट वहीं पे आ जाएगा, पॉइंट ए भी यहीं पे, पॉइंट बी भी यहीं पे, फिर से वही डायमीटर कितना हो जाएगा 0, सर्कल का डायमीटर 0, रेडियस 0, तो सर्कल मोहर सर्कल विल बी एक्टिंग एज ए पॉइंट ओनली। तो मोहर सर्कल क्या बन जाता है, एक छोटा सा पॉइंट बन जाता है, मोहर सर्कल इज अ पॉइंट। मोहर सर्कल आपका पॉइंट बन जाता है, और देखेंगे पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर। जब ध्यान दीजिए दोनों पॉजिटिव होगा, टेंसाइल होगा, तो वो राइट साइड पे पॉइंट बनेगा। जब नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो ये लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव वाले साइड में आपका बनेगा पॉइंट। यहाँ भी ये बन गया मोहर सर्कल, दिस इज अ मोहर सर्कल पॉइंट, ये भी बन गया आपके पास मोहर सर्कल बन गया एट डिस्टेंस ऑफ सिग्मा, और सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई और इक्वल टू सिग्मा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास ऐसा होगा कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो होगा, और जो आपका सिग्मा 2 होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा के इक्वल आ जा रहा है, और साथ ही साथ टाउ मैक्स का वैल्यू भी यहाँ कितना आ जाएगा बताइए 0। जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हैं टाउ मैक्स की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना आ गया है 0 आ गया है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा जब अगर आपके पास ऐसा केस आए, ऐसा स्टेट ऑफ स्ट्रेस आए, या फिर ऐसा स्टेट ऑफ स्ट्रेस आए, और ऐसा स्टेट ऑफ स्ट्रेस आता कब है, जब फ्लूइड में अगर किसी पॉइंट का स्टेट ऑफ स्ट्रेस आप बनाते हैं। देखिए लास्ट वाले स्लाइड में देखा था, जब फ्लूइड में अगर मैं बात करता हूँ, जब स्टैटिक फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, जब स्टैटिक फ्लूइड में जब फ्लूइड अगर आपका रेस्ट पे है, इसी को बोलते हैं हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, और स्टैटिक का मतलब क्या होगा, स्टैटिक मतलब क्या होगा बताइए रेस्ट। तो जब वाटर रेस्ट पे हो या कोई फ्लूइड अगर रेस्ट पे हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाना तो ऐसे बनता है, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे केसेस में आपका मोहर सर्कल इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट आके बनता है, या तो पॉजिटिव साइड पे या तो नेगेटिव साइड पे, डिपेंड करेगा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कैसा है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। दोनों केस में टाउ मैक्स 0 होता है, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू कैसा होगा, सेम हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपसे यहाँ पे बात कर लिया हूँ। अब बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेन कितना होता है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन कितना होगा। देखिए प्रिंसिपल प्लेन्स की बात करें, प्रिंसिपल प्लेन्स, तो अगर मान लीजिए अगर हम लोग अगर प्रिंसिपल प्लेन्स के बारे में बात करेंगे तो ऐसा होता है, प्रिंसिपल प्लेन और उसके लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो होता क्या है, अगर इन जनरल अगर आप ड्रॉ करें मोहर सर्कल, तो ऐसा जनरली मोहर सर्कल ड्रॉ होता है। ये एक प्रिंसिपल प्लेन है और ये दूसरा प्रिंसिपल प्लेन है। ओनली हियर वी हैव टाउ इक्वल टू 0, सो ये बन गया आपका PP1 फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, PP1 फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, और यहाँ पे आ गया आपके पास टाउ इक्वल टू 0, तो ये बन गया आपके पास PP2 सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन, ये बन गया आपके पास सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन बन गया। दो ही बन सकता है, बिकॉज प्रिंसिपल प्लेन का मतलब ही होता है कि बॉडी के अंदर, प्रिंसिपल प्लेन का मतलब ही होता है कि उस बॉडी के अंदर कोई भी एक ऐसा प्लेन जिसके ऊपर टाउ का वैल्यू 0 हो, उस प्लेन को बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, PP इन शॉर्ट PP।
दैट इज प्रिंसिपल प्लेन, शॉर्ट में इसको पीपी लिख रहा हूँ, शॉर्ट में इसको पीपी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए लोकेशन, क्या इस वाले पॉइंट पे टाउ जीरो है क्या? नहीं है जीरो, बिकॉज यहाँ पे देखिए टाउ का वैल्यू है कुछ, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ। क्या इस वाले पे जीरो है क्या? नहीं, यहाँ तो टाउ मैक्सिमम है, आप देखेंगे टाउ का कुछ ना कुछ वैल्यू है। क्या यहाँ पे जीरो है क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पे टाउ जीरो नहीं है, हियर वी हैव टाउ नॉट जीरो, यहाँ पे आप देखेंगे टाउ नॉट जीरो, यहाँ पे भी देखेंगे टाउ नॉट इक्वल टू जीरो, टाउ जीरो नहीं है। तो जहाँ पे भी जिस भी प्लेन पे, और ध्यान दीजिएगा मोहर इस बॉडी के अंदर जो आपका एक प्लेन होता है वो मोहर सर्कल पर आके क्या बन जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट बन जाता है। तो बॉडी में पहला प्लेन हुआ, बॉडी में दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, जितने भी प्लेन्स होते हैं बॉडी के अंदर वो मोहर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आके क्या बनते हैं। देखिए सर्कल अगर बना देंगे मोहर सर्कल, तो पहला प्लेन जो हो गया वो यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा, दूसरा प्लेन यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा, तीसरा प्लेन यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा, चौथा प्लेन यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा। इस तरीके से सरकमफ्रेंस पे जो सब पॉइंट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर एक प्लेन को डिसाइड करते हैं या डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास बन जाता है। तो वैसे कंडीशन में क्या है, जनरली आपको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, जनरली यहाँ पे लिख रहा हूँ, जनरली मेरे पास ना दो ही प्रिंसिपल प्लेन होता है, टू प्रिंसिपल प्लेन्स। तो जनरली हम लिखते हैं टू प्रिंसिपल प्लेन्स, टू पीपी लिख रहा हूँ, टू प्रिंसिपल प्लेन्स। एक को आप लिखते हैं मेजर, दूसरे को आप लिखते हैं माइनर प्रिंसिपल प्लेन लिखते हैं। तो प्रिंसिपल प्लेन का सीधा सा मतलब होता है कि वो पॉइंट सर्कल का वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, बिकॉज वहाँ पे टाउ का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। क्या ये वाला पॉइंट प्रिंसिपल प्लेन है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे नहीं आता है। क्या ये वाला पॉइंट प्रिंसिपल प्लेन है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है। क्या ये वाला पॉइंट प्रिंसिपल प्लेन है क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है। तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल प्लेन का सीधा सा मतलब होता है कोई भी ऐसा पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर जो एक्स एक्सिस को टच करे या जो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। अब देखिए हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग जो हम देख रहे हैं, देखिए लास्ट साइड में हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग में देखिए या तो ये मोहर सर्कल बना है या तो फिर ये मोहर सर्कल बना है। वैसे केस में अगर देखते हैं कि कितना प्रिंसिपल प्लेन होगा, हाउ मेनी प्रिंसिपल प्लेन, जैसे यहाँ देखिए जनरली कितना आया बताइए, टू प्रिंसिपल प्लेन आया। यहाँ अगर देखना चाहें तो कैसा आएगा, देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। आपने बोल दिया कि ठीक है ये इस तरीके से मोहर सर्कल बन गया है, हियर वी हैव ए पॉइंट विच इज़ अ मोहर सर्कल, ये आ गया मोहर सर्कल आ गया आपके पास। नाउ ध्यान दीजिए ना, अगर ये सर्कल है तो इसके सरकमफ्रेंस पे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल है। किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल होते हैं। फिर अगर ये छोटा सर्कल है तो उसके ऊपर भी तो इन्फानाइट पॉइंट होंगे उसके सरकमफ्रेंस पे, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इन्फानाइट। उससे थोड़ा और छोटा है उसके बाद भी उसके सरकमफ्रेंस पे कितने पॉइंट्स होंगे बताइए, इन्फानाइट पॉइंट्स होंगे। उससे और थोड़ा छोटा उसके बाद भी उसके सरकमफ्रेंस पे इन्फानाइट पॉइंट होंगे। इसका मतलब क्या है, एक छोटा सा एकदम छोटा सर्कल है उसके ऊपर भी तो इन्फानाइट पॉइंट्स होंगे। तो अगर एक पॉइंट बन गया है, एक पॉइंट बन गया है, सो दिस इज नॉट ए पॉइंट, दिस इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। पॉइंट के सीधे से क्या मतलब होता है, कैसे पॉइंट को डिफाइन करते हैं, सर्कल ऑफ जीरो रेडियस, यानी एक सर्कल है वो भी और उसका रेडियस कितना है बताइए, जीरो उसका रेडियस है। तो अगर भाई वो सर्कल है और उसका रेडियस जीरो है तो देखिए होता है ना ह्यूमन बींग, कोई छोटा ह्यूमन बींग हो कोई बड़ा ह्यूमन बींग हो, भाई नंबर ऑफ बोन्स बॉडी में उतरे रहेंगे, 206 चेंज थोड़ा हो जाएगा। कोई बोलेगा अच्छा तू छोटा ह्यूमन बींग है, भाई तेरे में तो 206 हो ही नहीं सकता, छोटा है ना, कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं। नंबर ऑफ बोन्स अगर वो ह्यूमन बींग है तो उतना ही होगा, वॉट एवर द लेंथ ऑफ द ह्यूमन बींग। वैसे देखेंगे ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, इस पर भी तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। और मैंने आपको कैसे डिफाइन किया, प्रिंसिपल प्लेन कैसे देखते हैं बताइए, जितना भी सरकमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट्स है, जितना भी सरकमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट है, अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए तो वो बन जाता है प्रिंसिपल प्लेन बन जाता है। तो यहाँ तो सरकमफ्रेंस के ऊपर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट है, पूरा का पूरा प्लेन कहाँ पे आ गया बताइए, सरकमफ्रेंस एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया है, यानी सिग्मा एक्सिस के ऊपर आ गया है। तो वैसे कंडीशन में ये वाला जो मोहर सर्कल बना है इसमें आप लिखेंगे इन्फिनाइट प्रिंसिपल प्लेन्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, इन्फिनाइट। जनरली आपका दो प्रिंसिपल प्लेन होता है, बट हाइड्रोस्टैटिक के केसिंग में जो स्पेशल केस हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, वैसे केसेस में अगर आप देखेंगे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स आर पॉसिबल होते हैं इस केसेस में। और अगर मैं उसका लोकेशन की बात करूं, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन के बारे में बात करूं तो आपको बोलना पड़ेगा राइट, ऑल डायरेक्शन आपको बोलना पड़ेगा, किसी भी डायरेक्शन में आप जाइए, ऑल डायरेक्शन का मतलब है आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए आपको मिलेगा प्रिंसिपल प्लेन ही मिलेगा। इसका मतलब मे भी ऐसा हो सकता है कि जनरली हो सकता है कि ये वाला अगर प्रिंसिपल प्लेन बने, ये वाला प्रिंसिपल प्लेन बनेगा तो सिर्फ ये वाला बनेगा प्रिंसिपल प्लेन, बाकी सब बनेंगे नहीं बनेंगे प्रिंसिपल प्लेन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि आप किसी भी
यहाँ पे ऐसा आप किसी बॉडी के अंदर किसी भी प्लेन को ले लीजिए, अगर मान लीजिए आप बॉडी लेते हैं तो बॉडी में ये प्लेन लीजिए, ये जनरली ऐसा दो ही प्रिंसिपल प्लेन बनता है विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उनके बीच क्या एंगल 90 डिग्री होता है, जनरली ऐसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हाइड्रोस्टेटिक केस में ये भी प्रिंसिपल प्लेन है, ये भी प्रिंसिपल प्लेन है, ये भी प्रिंसिपल प्लेन है, सभी के सभी प्रिंसिपल प्लेन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो आप किसी भी एंगल पे थीटा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, किसी भी एंगल पे जाइए एट एनी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा मतलब एट एनी वैल्यू ऑफ थीटा, एट एनी वैल्यू, एट एनी वैल्यू, किसी भी थीटा के वैल्यू पे आप जाएंगे, यानी किसी भी प्लेन पे आप पहुंचेंगे तो वो प्लेन आपका प्रिंसिपल प्लेन ही होगा, बिकॉज बॉडी के अंदर का पूरा प्लेन, सभी प्लेन बॉडी में क्या बन चुका है, प्रिंसिपल प्लेन बन चुका है। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। आई होप आपको मजा आएगा समझने में, ईजी लगेगा आपको समझने में। तो पूरा का पूरा प्लेन जो बन गया है, क्या बन गया है, प्रिंसिपल प्लेन बन गया, बिकॉज ये भी एक छोटा सा सर्कल है जिसका रेडियस कितना बताइए, 0। वो पॉइंट नहीं है, वो एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना बताइए, 0 है, और उसके ऊपर भी इन्फिनाइट पॉइंट है, और पूरे के पूरे पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ चुका है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस का जितना भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आता है वो बन जाता है आपका प्रिंसिपल प्लेन बन जाता है। तो ये बन गया आपके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एट ऑल डायरेक्शन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। तो ये नोट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ये नोट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया, साथ ही साथ इसका रेडियस जो है कितना होता है, 0, और टाउ मैक्स का वैल्यू जो होता है ये भी कितना होता है, 0 हो जाता है, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर, विच इज़ इक्वल टू आइदर सिग्मा और माइनस सिग्मा। बस इन सभी नोट पॉइंट को याद रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन नोट पॉइंट को याद रखिए, सिर्फ इस नोट पॉइंट को याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन गेट एग्जाम में आता है, इस बार भी आया हुआ है, गेट 20 में जब क्वेश्चन आया था, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो सिविल हो, डायरेक्टली आप टिक कर सकते थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा यहाँ तक डिस्कस करने के बाद। तो ये स्पेशल केस को डिस्कस कर दिया मैं, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, स्पेशल केस था, इसको डिस्कस कर लिया। ध्यान देंगे कि मोहर सर्कल एक छोटा सा पॉइंट बनता है, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों बराबर हो जाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी और दोनों का साइन भी सेम होता है, टाउ मैक्स और रेडियस 0 हो जाता है, और इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स एट ऑल डायरेक्शन। बस छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। 4 ही पॉइंट याद रखिए, सिर्फ 4 पॉइंट, बस उससे कुछ भी नहीं, 4 पॉइंट याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, गेट एग्जाम में अगर आएगा, इंजीनियरिंग सर्विस में आएगा, कोई भी क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड 30 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल रहता है, बहुत ही मज़ा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये फील आता है भाई क्या क्वेश्चन दिया है, फील आता है कि इतना अच्छे तरीके से पढ़ के आया हूँ कि आप क्वेश्चन देंगे तो मैं तुरंत बना लूँगा गेट एग्जाम में, बहुत मज़ा आता है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा। देखिए अगर क्वेश्चन देखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन आ गया बोर्ड के ऊपर। पहला क्वेश्चन कैसा दिया वो देखिए, पहले क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, इफ़ ए स्मॉल कॉन्क्रीट क्यूब इज सबमर्ज्ड डीप इन स्टिल वाटर इन सच ए वे। देखिए साफ साफ बोल दिया, सबमर्ज्ड हो गया, सबमर्ज्ड डीप इन स्टिल वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिल वाटर? स्टिल वाटर का मतलब हो गया, जैसे थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, वाटर एट रेस्ट, उसी को तो बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग बोलते हैं। इन सच ए वे दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब इज पी। यानी उस क्यूब के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है सभी फेस पे कितना हो रहा है बताइए, पी हो रहा है, ऐसा आपको दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है, इस तरीके से बना दिया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड द क्यूब। टाउ मैक्स आपसे पूछा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस 2012 IIT दिल्ली क्वेश्चन फ्रेम किया इसको। आप अगर देखेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इनसाइड द क्यूब, उस क्यूब में जो आएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा, वैसा आपको बोला हुआ है। वैसे हालांकि ये 3D में पूछा हुआ है, लेकिन मैं 2D से रिलेट करके आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी, 3D में वैसे ही आएगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में बात करूँगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। ये अगर देखेंगे तो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है, ये हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है। और हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के लिए ऑब्वियस ही बात है, टाउ मैक्स कितना होता है, 0 होता है, रेडियस का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। बस हो गया 0, ऑप्शन है करेक्ट। फर्स्ट वाला ऑप्शन कैसा हो गया बताइए, करेक्ट हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना था, 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट P इन ए 2 डायमेंशनल लोडिंग, 2D बोल दिया है, इट सच दैट द मोहर सर्कल इज अ पॉइंट लोकेटेड एट 175 मेगापास्कल ऑन द पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस। यानी इस तरीके से आपको बना दिया है। देखिए ये अगर आपका सिग्मा एक्सिस है, इस पे यहाँ पे मोहर सर्कल इज अ पॉइंट, मोहर सर्कल आपको कैसा बना दिया, देखिए इट सच दैट द मोहर सर्कल, साफ साफ यहाँ बोला मोहर सर्कल इज अ पॉइंट लोकेटेड 175 ऑन द पॉजिटिव नॉर्मल एक्सिस, ऑन द पॉजिटिव नॉर्मल एक्सिस, इस तरीके से आपको दे दिया है। पॉजिटिव नॉर्मल एक्सिस पे आपको दिया हुआ है, तो यहाँ बना लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ 175,
एट ए डिस्टेंस ऑफ 175 मेगापास्कल दिया हुआ है। पॉइंट बन गया, मोहर सर्कल बन गया है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप मोहर सर्कल को पॉइंट देखे आपको समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग से है। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, वही बिकॉज सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग ही तो ऐसा है, ये स्पेशल केस है। सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक ही तो ऐसा लोड है ना जहाँ पे मोहर सर्कल एक पॉइंट बन सकता है, बाकी किसी में नहीं बन सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बताइए, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग से है। और वैसे कंडीशन में आपको पता है कि आपका जो सिग्मा 1 और जो सिग्मा 2 होता है दोनों बराबर होता है और इसके इक्वल होता है, दैट इज सिग्मा के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 175 मेगापास्कल हो गया। तो देखिए पहला वाला, तो आप देखेंगे तो पहला वाला जो पार्ट है वो आपका सॉल्व हो चुका है। अब देख लीजिए पहला वाला आपका पार्ट आपका सॉल्व हो गया है 175 मेगापास्कल। यही चीज़ आपसे पहले पूछा था, देखिए पहले वाले पार्ट में यही चीज़ आपसे पूछा था पहले वाले क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दो क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहले वाले पार्ट में आपसे पूछा हुआ है द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द मोहर सर्कल, यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पूछा है। व्हाट इज सिग्मा 1 एज वेल एज व्हाट इज सिग्मा 2, ये आपसे पूछा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों तो 175 ही होगा, दोनों का नेचर भी सेम होगा, प्लस प्लस। तो देखेंगे तो सेकेंड वाला ऑप्शन बी करेक्ट है। ये वाला नहीं हो सकता करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आ गया 175 सिग्मा 1 का वैल्यू भी और सिग्मा 2 का वैल्यू भी। आगे क्या बोले, द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट द पॉइंट पी फ्रॉम द मोहर सर्कल। अब देखिए डायरेक्शन पूछा है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यानी प्रिंसिपल प्लेन का डायरेक्शन पूछा है, प्रिंसिपल प्लेन का आपको डायरेक्शन पूछा है। दोनों प्रिंसिपल प्लेन का बताइए क्या डायरेक्शन होगा करके, डायरेक्शन के बारे में आपसे पूछा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि डायरेक्शन का मतलब होता है ऑल डायरेक्शन। बिकॉज मैं थोड़ी देर पहले ही आपसे डिस्कस कर रहा था, अगर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है, ध्यान दीजिएगा, अगर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है तो मैं आपसे बात कर रहा था कि हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के केस में आपका जो प्रिंसिपल प्लेन होता है, सभी प्लेन बॉडी के अंदर प्रिंसिपल प्लेन बन जाता है। इसका मतलब उसका डायरेक्शन हो जाएगा ऑल डायरेक्शन हो जाएगा। आप देखेंगे ध्यान से, सो हियर वी हैव ऑप्शन डी, दैट इज ऑल डायरेक्शन। तो क्या आ गया बताइए, ऑल डायरेक्शन आ गया, बहुत ही सिंपल, ऑल डायरेक्शन आ गया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आ गया। 4 नंबर का क्वेश्चन, कॉम्बिनेटिव क्वेश्चन, जिसको सही तरीके से आएगा ना ग्रेड एग्जामिनेशन में, 4 नंबर के क्वेश्चन को बनाने के लिए हार्डली आपको चाहिए 25 सेकंड के आसपास, मैक्सिमम 30 सेकंड, क्योंकि पहले से आपके पास अप्रोच है, आप पहले से जानते हैं ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं कोशिश किया हूँ कि आपका हाइड्रोस्टैटिक आपसे एकदम क्लियर हो जाए, और क्वेश्चन भी ले रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या हो रहा है, अ 2 डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट rotates like a rigid body at a point within the element, the pressure is 1 unit, radius of मोहर सर्कल। देखिए साफ साफ बोल दिया है, फ्लूइड एलिमेंट बोल दिया है, फ्लूइड एलिमेंट के बारे में बात करें, 2D फ्लूइड एलिमेंट की बात कर दिया है, ठीक है। रोटेट्स लाइक रिजिड बॉडी एट ए पॉइंट विद इन द एलिमेंट, द प्रेशर इज 1 यूनिट, प्रेशर 1 यूनिट दे दिया है, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। तो ऑब्वियस सी बात है 2 डायमेंशन है, किसी भी एंगल पे रोटेट हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। इस तरीके से अगर आपको दिया हुआ है, वैसे कंडीशन में 2D एलिमेंट बोल दिया है, प्रेशर सेम है, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, P इक्वल टू 1 और सिग्मा इज इक्वल टू 1, जिसको आप सिग्मा इक्वल टू 1 बोलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे क्या पूछा है, राइट, पूछा है रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस का वैल्यू क्या होगा, यही चीज़ आपसे पूछा। तो ऑब्वियस सी बात आप जानते हैं कि ऐसा कंडीशन होता है हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, और हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के लिए हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के लिए रेडियस या फिर टाउ मैक्स हमेशा 0 होता है, ये आपको पता है, बिकॉज मोहर सर्कल एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बन जाता है। तो ऑब्वियसली बात है रेडियस 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आज तक गेट एग्जाम में आए हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, या गेट 19 या 20 में जब भी आया हुआ है ना, बस यही चीज़ तो पूछता है, 0 पे मोस्टली आपको टिक करना होता है, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 बताना होता है, या फिर उसका लोकेशन बताना होता है, दैट इज ऑल डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही स्पेशल केस है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझे होंगे कंसेप्ट को, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग को, साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी समझे होंगे, क्वेश्चन को अप्लाई करना कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस पे अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ लिए क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन जो गेट एग्जाम में मैंने अप्लाई किया है आप समझे हैं, आने वाले गेट एग्जाम में आप कितने अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देखेंगे कि ये वाला टॉपिक फिलहाल मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग अच्छे समझे होंगे, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस को भी आप बहुत ही समझे होंगे। अब डेफिनेटली मैं श्योर हूँ आपके साइड से
आपको अगर आज के बाद अगर मिला हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग का क्वेश्चन, डेफिनेटली आप बनाएंगे ही बनाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना बनाएं, बिकॉज आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आप ये वीडियो देख रहे थे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स क्रैक गेट एन EAC। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जितने भी वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पे, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तुरंत आप वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा आपको पढ़ाया जाए, उतना अच्छा आपको कंसेप्ट मिले। सो यू शुड ऑल्सो मोटिवेट अस। सो कमेंट करिए, आपको जितना मज़ा आया आपको पढ़ने में, इस वीडियो को आप देखें हैं, आप एंजॉय किए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सो डेफिनेटली कमेंट ऑन द यूट्यूब। आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको कितना अच्छा लगा। आप फैकल्टी को अप्रिशिएट करिए, अपना लव सपोर्ट अप्रिसिएशन बनाए रखिए, कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। साथ ही साथ किसी भी टाइप का आपको कोई क्वेरी हो, कोई आपसे बात करना हो, कोई आपसे मेरे से कुछ बात करना हो, कोई आपको क्वेरी कुछ पूछना हो, डेफिनेटली आप कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन में अपना पूरा जो भी आपको पूछना पूछिए। अगर किसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस भी चाहते हैं, उसको भी आप सजेस्ट करिए। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू एवरीथिंग, whatever best possible from my side. I will try to do everything so that you can get maximum benefit, आपको ज़्यादा सारा बेनिफिट मिल सके। चलिए ठीक है, इसी तरीके से मैं आते रहूँगा, आपके साथ डिस्कस करते रहूँगा कंसेप्ट को। आप देखेंगे कुछ वीडियोस है, मैं सिर्फ सॉन्ग के सीरीज़ को ले रहा हूँ और कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि जिससे आप अच्छे से अच्छा समझ सकेंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप फुल कोर्स को अगर पढ़ना चाहेंगे गेट और EAC के लिए, तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी के गेट और EAC चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, राइट, 1 ईयर या फिर 2 ईयर के सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यूज़ माई कोड LiveMS, मेरे कोड को यूज़ करिए, LiveMS को यूज़ करिए, MS11 को यूज़ करिए, एंड आई विल बी विथ यू पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में। जितने भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाऊंगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, प्लस प्लेटफॉर्म पे आपके सब्सक्राइब करने के बाद मैं आपके साथ रहूँगा। साथ ही साथ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जितने भी सब आपके साथ रहेंगे, मैकेनिकल सिविल में आपके साथ रहेंगे। डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, एंजॉय करिए सब्जेक्ट्स को, अपने प्रिपरेशन लेवल को बहुत ही अच्छा करिए, ताकि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो पाए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप पर्सनली मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। आप मेरा फ़ोन नंबर लीजिए 8927371114, और डेफिनेटली आप मेरे को कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। फील लाइक योर फ्रेंड ओनली, फ्रेंड जैसे समझिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरीके से रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ क्वेरी फॉर गेट एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विसेज, डेफिनेटली आप मुझसे बहुत बात करिए, व्हाट्सअप करिए। आई विल बी विद यू फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन with good concepts as well as good questions. Okay, thank you all.